हेलो एंड वेलकम टू जीएस वाले गुरुजी। मैं हूं दीपक मिश्रा। ये साइंस एमसीक्यू का सेट 3 है। पहला क्वेश्चन है, द स्टोमेटा ओपन्स आर क्लोज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन सेल, प्रोटीन्स कंपोजिशन ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, या मोर देन वन ऑफ द अबव। एक से ज़्यादा इसके आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल होगा। क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूँ। चलिए, बेसिकली जो प्लांट होता है, मान लीजिए प्लांट, तो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, पत्तियां, उसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। गैसियस एक्सचेंज का मतलब वायुमंडल से CO2 लेना और ऑक्सीजन देना, यानी इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउट द ऑक्सीजन। एंड दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द वाटर बैलेंसिंग। वाटर बैलेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है कौन? स्टोमेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो लीव्स हैं, बेसिकली उन पे जब सनलाइट पड़ेगी तो इनके अंदर जो मौजूद वाटर एलिमेंट्स हैं वो इवेबरेट होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं और इधर से ही निकल जाते हैं। क्या होते हैं? निकल जाते हैं, और नया जल जड़ों से आता रहता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। तो इसीलिए कहा जाता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। अगला क्वेश्चन है, which of the following classes of animal has a two chamber heart? आपको पता है, चलिए थोड़ा सा मनुष्य की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमंस का दिल है। ह्यूमंस के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। अब देखिए, वर्णमाला में पहले आ आता है तो ऊपर आ रख दो, नीचे आता है ना। वर्णमाला में बाद में ना आता है, नीचे ना रख दो। मैं बता रहा हूँ कैसे करना। अब देखिए, हमारा जो राइट होता है वो सामने वाले का लेफ्ट होता है, तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये राइट है। आ से आलिंद यानी लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, ये बायां आलिंद होगा, ये दायां आलिंद होगा, ये बायां निलय होगा, बायां निलय होगा, और ये दायां निलय होगा। कौन सा निलय होगा? दायां निलय। तो मनुष्य के हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की नहीं बात की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही है 2 की। तो क्या ये पिसेस में होता है, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में होता है, केवल रेप्टिलिया में होता है, केवल एम्फीबिया में हो? तो इसका जो सही आंसर है वो पिसेस है, यानी मत्स्य वर्ग में, मछलियों में क्या होता है? 2 चैम्बर हर्ट होता है। पिसेस है बट 2 चैम्बर हर्ट दैट हैज 1 ऑरिशिल एंड 1 वेंट्रिकल। मीन्स इनमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। You know that fish have a single circuit for blood flow and a two chamber heart that has only a single atrium and single ventricle। यानी इनका जो क्या होता है कि आपको बता दूं कि इसमें सिंगल एट्रियम होता है और सिंगल वेंट्रिकल होता है। एक ही तरफ से ब्लड इन होता है और एक ही तरफ से आउट होता रहता है। ये पूरा सिनेरियो होता है। अगर हम बात करें रेप्टिकल्स में, तो इनमें क्या होता है? क्रोकोडाइल को अगर आप छोड़ दें, मगरमच्छ को छोड़ दें, तो बाकी सब में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। रेप्टिकल्स में, रेप्टिलिया में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 3। लेकिन रेंगने वाले जो है, लेकिन आप मगरमच्छ को छोड़ दें तो एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें एम्फीबियन में, तो एम्फीबिया है बा 3 चैम्बर हार्ट। इनमें भी कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। दैट हैज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। प्लीज केयरफुली, 2 एट्रियम होते हैं। कितने? 2 एट्रियम होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? 1 वेंट्रिकल होता है। किसमें? एम्फीबिया में। अगला क्वेश्चन है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द, जो पित्त रस होता है वो फॉर्म होता है, बनता है कहाँ पर? क्या किडनी में बनता है, सलेवरी ग्लैंड में बनता है, लीवर, या फिर लंग्स, फेफड़ों में? तो आपको बता दूं
कि जो बाइल जूस या पित्त रस है वो आपके लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। इफ वी एक्सप्लेन दैट टॉपिक then please listen carefully. You know that liver is the largest gland in the body. Largest gland in body. What? Liver. आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। अगर हम बात करें, द लीवर मेनली सिक्रीट्स बाइल जूस, ये मुख्यतः क्या निकालता है? बाइल जूस। और ये स्टोर कहाँ होता है? संचित कहाँ होता है? दैट विल स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ये भी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी लीवर बाइल जूस बनाता है और इसे स्टोर करता है पित्ताशय। बेसिकली बाइल जूस है क्या? चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास पानी से भरा है, मैं इस ग्लास में घी डाल दूं। क्या डाल दूं? घी। विज्ञान घी डालडा ये नहीं कहता, विज्ञान कहता है ये फैट है। क्या है? फैट। अगर मैं किसी ग्लास में फैट को डालूंगा तो मिक्स नहीं होगा। इसी तरह आपकी बॉडी में जब फैट जाता है तो क्या नहीं होता? डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? बाइल जूस या पित्तरस। अगर मैं बाइल जूस के बारे में एक आध पॉइंट आपको और बताऊं तो बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई कॉमन डक्ट। देखिए क्या होता है, मैं इसको हिंदी में अगर बताऊं आपको तो जो बाइल जूस होता है यानी पित्त रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब क्या होते हैं? रिलीज्ड होते हैं। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? एक कॉमन डक्ट, एक वाहिका, एक नली के द्वारा। आपको और अगर बताऊं कुछ फैक्ट तो जैसे हिपेरिन हो गया। क्या? हिपेरिन। ध्यान से देखे जाइएगा। हिपेरिन, यूरिया, यूरिया एंड बाइल जूस, बाइल जूस, हिपेरिन, यूरिया, बाइल जूस आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ये सब क्या होते हैं? लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। फैक्ट खूब एकदम दिमाग में रख लीजिए। हिपेरिन, यूरिया और बाइल जूस ये तीनों कहाँ होते हैं? लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। और आपको बताऊं तो अनयूज्ड ग्लूकोज, एक ऐसा ग्लूकोज जो आपका इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो स्टोर कहाँ पर होता है? लीवर में ही स्टोर होता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन को शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? तो ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकेगॉन। ध्यान से समझिएगा। ग्लाइकोजन संचित भोजन है आपके, मतलब कलेक्टेड फूड है। और ये ग्लाइकोजन जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो आपके ब्लड में ही ये काम होता है। ग्लाइकोजन बेसिकली शुगर में कन्वर्ट रहता है और आपको ऊर्जा मिलती रहती है। कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स करता है। ठीक। अब यही जब ग्लूकेगॉन बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट करने लगता है। ध्यान सुनिएगा। जब ग्लूकेगॉन बढ़ जाता है तो ये ग्लाइकोजन को ज्यादा मात्रा में शुगर में कन्वर्ट करता है। इसी को कहते हैं क्या? शुगर की बीमारी, यानी हाई शुगर। क्या हो जाता है ये फिर? हाई शुगर। और यहीं से बढ़े हुए शुगर को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन सा हार्मोन्स कन्वर्ट करता है? मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं जिससे कि आप अंतर स्पष्ट कर पाए। देखिए, शुगर दोबारा जब ग्लाइकोजन में जाता है तो किससे? इंसुलिन से। किससे? इंसुलिन से। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता रहता है ग्लूकेगॉन शुगर में, आपको ऊर्जा मिलती रहती है। जब यही ग्लूकेगॉन बढ़ जाता है तो ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट होने लगता है। ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को हाई शुगर कहते हैं। अब चलिए सोचते हैं, मान लीजिए ग्लूकेगॉन ज़्यादा ना होके इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ये ज्यादा मात्रा में शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगता है। जब ज्यादा मात्रा में शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा? शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। और शुगर की मात्रा कम हो जाना ही क्या कहलाता है? लो शुगर की बीमारी कहलाती है। कौन सी बीमारी कहलाती है? लो शुगर की। तो ये था फिनोमिना। तो इसका जो, हाँ, मैं 1 मिनट इरेज कर दूं थोड़ा तो आपको स्पेस मिल जाए, है ना? बस 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 बस। अब देखिए, इसका जो सही आंसर था वो है लीवर।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड ऑफ डॉट 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 कॉजेज मिनामाटा डिजीज। जो मिनामाटा डिजीज है ना, ये किससे होता है? क्या मरकरी से होता है, क्या कैडमियम से होता है, क्या कोबाल्ट से होता है, या फिर फर्टिलाइजर से होता है? तो देखिए जो मिनामाटा डिजीज है ना, मिनामाटा रोग, ये बेसिकली मरकरी से होता है। किससे होता है? मरकरी से। अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें इसके बारे में, तो आपको बता दूं, मिनामाटा डिजीज sometimes refers to as Charcot-Marie disease is a neurological syndrome। कैसा सिंड्रोम है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। ये कॉज किससे होता है? कॉज्ड बाय सर्व मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी के वजह से मिनामाटा रोग हो जाता है, जो कैसी बीमारी है? न्यूरोलॉजिकल बीमारी। ठीक, इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं एटैक्सिया, सिम्टम्स में बता रहा हूं, और नंबनेस। क्या है? नंबनेस। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द मिनामाटा डिजीज। नंबनेस आपके हैंड में होता है। किस में होता है? हैंड में होता है। अच्छा, कोई कहे कि मिनामाटा डिजीज की सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो आपको बता दूं, यह जो डिजीज थी ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड हुई थी कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर हुई थी? जापान में। ठीक। अच्छा, एक और रोग है इटाई इटाई। कैसा रोग है? इटाई इटाई। इटाई इटाई बेसिकली क्या है? इटाई इटाई डिजीज जो होता है कैडमियम की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। आपके शरीर में बैलेंस मेंटेन कौन करता है? क्या हार्ट करता है? नहीं, ये तो ब्लड को पंप करता है। लीवर के बारे में अभी आपको बहुत चीज़ें बताई। टंग क्या करता है? टंग टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ये जैसे मान लो ये टंग है, तो टंग का अगला भाग मीठेपन को, पीछे वाला भाग कड़वा तीखा यानी बताता है ना, और साइड वाला भाग ये और ये खट्टेपन को, किसको? खट्टा बताता है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईयर। अब ईयर क्यों होगा? देखिए, ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शन, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ये दो तरह का काम करता है, एक तो सुनने का, और दूसरा बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। चलिए हम थोड़ा सा ईयर की बात कर लें। तो ईयर में तीन तरह के सेक्शन होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, और एक होता है मिडिल ईयर। मतलब ईयर के भाग नहीं है, ईयर के सेक्शन है। अगर आप ईयर को देखें, तीन सेक्शन में बटा होता है ईयर। और एक होता है इनर ईयर। कौन सा ईयर? इनर ईयर। बेसिकली जो आउटर ईयर है, इसका फंक्शन क्या है? द साउंड वेव्स डायरेक्ट एट पिना एंड रीच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी इसमें क्या होता है? जो साउंड होता है वो डायरेक्ट उसकी वेव्स कहाँ पर पहुंचती हैं? पीना में पहुंचती हैं। पीना, पीना भाग है ईयर का, है ना। एंड रीच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम को ही हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य की, अभी मैंने इस क्वेश्चन को बता ही दिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। तो आप लीवर के बारे में जान ही चुके हैं। कुछ आपको और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर कोई पूछे, कौन सी? स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है आपका पीनियल। कौन सा है? पीनियल। कौन सा है भाई? पीनियल है। लार्जेस्ट आर्टरी कोई पूछ ले, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है आर्टा। ठीक। लॉन्गेस्ट बोन कोई पूछ ले, लॉन्गेस्ट बोन यानी लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन है आपकी कौन सी? फीमर। कौन सी है? फीमर है। ठीक।
अगर कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट बोन यानी छोटी हड्डी सबसे कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज। कौन सी है, स्टेपीज। ठीक। अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है आपकी, क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, मसल, ये क्या है, तो मैस्टर है, मैसेटर है, मैसेटर। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप ऐसी कौन सी चीज है जिसे बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल का अर्थ पता है क्या है, जो सड़ाई गलाई ना जा सके, क्या ना की जा सके, सड़ाई गलाई ना जा सके, है ना। मिट्टी में अगर आप डालेंगे तो वैसे ही बची रहे। क्या लेदर चमड़ा है, भाई चमड़ा तो सड़ जाएगा, लकड़ी भी खत्म हो जाएगी, ग्रास भी खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगी। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। प्लास्टिक आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये क्या होता है, एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। और इसको कहाँ से ड्राइव करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है, के साथ पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। ठीक। अब मैं कुछ आपको बायोडिग्रेडेबल के बारे में बता दूं क्या क्या होता है। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपको मैंने बताया कि जो कंपोज हो जाए, खत्म हो जाए, है ना, डिकम्पोज हो जाए, किसमें, सॉइल में। किसके द्वारा ये होता है, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर अदर नेचुरल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक। तो इसमें आपका मूलतः जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, ये काम करते हैं डिग्रेडेबल में। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, कौन सा सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर होता है नायलॉन, क्या होता है, नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक। नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें क्या होता है, तो नेचुरल फाइबर में होता है जैसे कॉटन, क्या होता है, कॉटन। उसके बाद सिल्क होता है, क्या होता है, सिल्क। फिर होता है वुल, ये सब क्या है, कॉटन, सिल्क, वुल, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखिए, जो फाइबर्स होते हैं ना बेसिकली, इनका क्या सीन है कि ये नेचुरल भी होते हैं यानी प्राकृतिक। ठीक। उसके बाद क्या है, सिंथेटिक भी होते हैं, कैसे होते हैं, सिंथेटिक। ठीक। नेचुरल में आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल, क्या होता है, एनिमल। ठीक। तो ये सब थे इसके फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द पीएच वैल्यू या पीएच स्केल, सॉरी पीएच स्केल 0 to 14, 1 to 10, 1 to 7 एंड 0 to 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0 to 14। देखिए, अगर आप कैसे जानेंगे, जब कोई सोल्यूशन क्या है, जब पीएच वैल्यू आपकी 7 से क्या है, कम आए, तो देन द सोल्यूशन इज एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक। ठीक। यदि पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7, 7 से ज्यादा है, तो क्या होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक। यदि पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक। पीएच मीन्स होता क्या है, देखिए पीएच मीन्स जो आपका होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का ये फुल फॉर्म है। ठीक। अच्छा, कोई कहे ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, ह्यूमन की बॉडी जो होती है वो कितने पीएच रेंज के बीच में काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 to 7.8 के पीएच रेंज के बीच में वर्क करती है। ठीक। अच्छा, एक फैक्ट और है कि जैसे मान लीजिए बारिश का पानी
किसका पानी? बारिश का पानी, ठीक, ये बारिश या वर्षा का पानी, ठीक। तो क्या करेगा, वर्षा जल जब होगा आपका किससे लेस देन 5.6 से लेस देन, ठीक, यानी इससे अगर कम है ना, लेस है 5.6 से, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एसिड रेन। क्या कहेंगे? एसिड रेन। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहे एसिड रेन क्या है? व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। ओके। कोई आपसे पूछे कि टीके सड़ना कब स्टार्ट होता है? पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, जब आपके माउथ का पीएच जो होता है 5.5 से, बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो टूथ है ना, टूथ, आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो वीडियो खत्म है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।